लोग उसको परेशान कर रहे थे, लोग उसको कुछ ना कुछ बोलता मारने आ गए यहाँ पर। तो हर बार ऐसे ही करते हो तुम दोनों भाई, कमाल है यार, तुम दोनों भाइयों को वही जगह मिलती है जहां। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, अपनी अगुवे की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस से ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन कौन जवाब देगा? जल्दी से बताएं। जवाब देंगे? ऊंचा जवाब देना। मुझे बताइए, हारून बड़ा था या मूसा बड़ा था? हाँ, देखा, मुझे पहले ही पता था। कौन बड़ा था? आप तो कह रहे थे मूसा, अभी बोला नहीं आपने। कौन बड़ा था? हारून बड़ा था। लेकिन हारून सुनता किसकी था? अरे कमाल है यार, घर में किसकी चलती है? तो बड़ा कौन था? चल किसकी रही थी? क्यों बोले? जी नहीं, ये सच है कि परमेश्वर ने किया था। पर ध्यान देना, अगर मूसा हम्बल ना होता, अगर मूसा परमेश्वर के अधीन ना रहता, तो हारून मूसा की सुन ही नहीं सकता था। कि सुन सकता था? आपको हम्बल होने की जरूरत है, तब लोग आपकी सुनेंगे। हालेलुया। गिनती 20 की 1 में लिखा, पहले महीने में सारे इजरायली मंडली के लोग सिने नाम के जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई। ये कादेश नाम का जंगल वही जगह थी जहां पर मरियम की डेथ हुई और मरियम को वहां गाड़ दिया गया। समझ पा रहे? और यही वो जगह थी जहां पर आकर मूसा ने चट्टान में से पानी निकाला। मूसा कनान देश क्यों नहीं पहुंच पाया? मैं ये भेद की बात आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान दे इस बात के ऊपर। सुने, पढ़ेंगे गिनती 20 अध्याय उसकी 2 से लेकर 7 तक और 7 से 12 तक। पहले 2 पढ़ेंगे। वह मंडली के लिए पानी ना मिला, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने में तो बहुत तेज थे, वो तुरंत इकट्ठे हो जाते थे, और उनकी यूनिटी बड़ी थी। आ जाओ, मूसा और हारून को सबक सिखाएंगे। पर अगर मेरे ख्याल से मूसा और हारून के साथ परमेश्वर ना होता, वो सिखा भी देते। परमेश्वर था इसलिए उल्टा परमेश्वर ही सिखाता रहता था उनको। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस मंडली को ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला पाएगा। किस किस को सुनाई दे रहा? अब यहां पर परमेश्वर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हां या ना? कौन कौन सहमत है? आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी आप बताएं? हां जी, चट्टान से बातें करना। लेकिन आगे की आयतों में पढ़े, वहां पर मूसा बातें नहीं करता, लोगों को खड़ा करता है। लोग उसको तंग कर रहे थे, लोग उसको परेशान कर रहे थे, लोग उसको कुछ ना कुछ बोलता मारने आ गए यहाँ पर। तो हर बार ऐसे ही करते हो तुम दोनों भाई, कमाल है यार, तुम दोनों भाइयों को वही जगह मिलती है जहां हमें पानी ना मिले, वही तुम लाकर हमें खड़ा करते हो हमेशा। पहले मारा था, फिर कुश देश था, फिर ये फिर वो। दुखी हो गए वो, और उन्होंने सबने मिलकर हारून और मूसा की वोट लगा दी। और बाइबल कहती है वहां मूसा को गुस्सा आया। किस किस को मालूम है? गुस्सा आया, क्रोध आया। और मूसा ने क्या किया? चट्टान के ऊपर लाठी 2 बार मारी। अब सवाल खड़ा होता है, क्यों मारी? मूसा ने गुस्से में लाठी मारी। समझ पा रहे? गुस्से में मारी। लेकिन क्या परमेश्वर ने लाठी मारने के लिए कहा था?
नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, लोग क्या सिखाते हैं? लोग सिखाते हैं, मैं लोग कहूंगा उन्हें, लोग सिखाते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने एक बार लाठी मारने के लिए कहा था। उसने 2 बार लाठी मारी, एक बार लाठी मारने के लिए कहा था, 2 बार मारी। इसी कारण परमेश्वर ने उसको क्या कहा? अब मैं तुझसे कहता हूं, तू कनान देश को ना देखने पाएगा। बाइबल कहती है, आमोस में लिखा, कहता मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। उस चर्च में जाएं जिन्हें बाइबल का ज्ञान है, उस स्कूल में एडमिशन ले जहां पढ़कर आप भी पढ़ा सके। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, हम यहां 2 चीजों में टाइम ज्यादा देते हैं, एक वचन में, दूसरा आराधना में। आराधना यीशु की और वचन खुद यीशु। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मंडली को इकट्ठा कर, सबको इकट्ठा कर, चट्टान के सामने खड़ा हो जा और बातें कर। क्या कर? चट्टान से मार मत उसको। ये कहा था मार दे, उसने गुस्से में आकर 2 बार मारा। ध्यान दीजिएगा, वो करे जो आपको कहा जा रहा है अपनी मर्जी से। मैंने सोचा था शायद आपने कहा 2 बार मारना, मैंने सोचा था शायद आपने कहा इनके ऊपर गुस्सा करते हुए ठोक देना, एक ऐसा था, जोर से मारना इनके ऊपर। मैंने तो सोचा था कि आपने ऐसा कहा, मैंने तो सोचा था। ये सोच कर सुक्कर से हो गए, सेत ही नहीं बन रही। ध्यान देना, आपने क्या सोचा उसको छोड़े, आपको क्या कहा उसे सुने। मूसा सारी दौड़ अच्छी दौड़ी, लास्ट में आकर गड़बड़ गई। बाइबल कहती है, क्या ऐसा है कि तेरी दौड़, शुरुआती दौड़ अच्छी और अंत, बोलो, अंत बुरा हो? शुरुआत अच्छी है, अंत भी अच्छा होना चाहिए। आमेन।